Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our very first chapter, which is parts of sentence. When we communicate with each other, we express our thoughts and ideas through words which make complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sense. It contains a verb and a subject. Example, this is a new school. B. I like to play cricket. C. My aunt lives in Chennai. D. I have many friends. Features. A sentence consists of a group of words that makes complete sense. Second, it is a verb. Third, it begins with capital letter. Fourth, the word in a sentence are written in proper order. Fifth, a sentence ends with either a full stop, a question mark और an exclamation mark. तो बच्चों, जब हम सेंटेंस के थ्रू अपने वर्ड्स को या अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें हम वर्ड्स का इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ताकि हम किसी को कंप्लीट सेंस जो है वो दे सकें. सेंटेंस जो होता है ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाता है, जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है और इसमें वर्ब और सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है. अब इसके फीचर्स भी बताए गए हैं कि आपके सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए. आपका सेंटेंस सबसे पहले तो इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, एक सेंस दे रहा हो. सेकेंडली, इसमें वर्ब ज़रूर होना चाहिए और ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए और आपके सेंटेंस में वर्ड जो है ये प्रॉपर ऑर्डर में लगे हुए होने चाहिए. साथ ही साथ आपका सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होना चाहिए. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस. स्टेट समथिंग, पंक्चुएशन मार्क यूज्ड, पीरियड, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, I play football. Second, I don't like cricket. Third, the school reopens today. Interrogative sentences. Ask questions, punctuation mark used, question mark. Example, do you like to read books? May I come in? Who is calling you? Imperative sentences. Command, request or advice. Punctuation mark used, period. Example, pick up the box. Command, please get some books for me. Request, be careful while driving. Advice. Exclamatory sentences express a strong feeling. Punctuation mark and used. Exclamation mark. Example, it is a beautiful day. What a lovely painting it is. How melodiously she sing. तो बच्चों यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए गए हैं. 4 टाइप्स के आपके सेंटेंसेस होते हैं. पहला होता है डिक्लेरेटिव, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. उसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहला है डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस. A sentence that declares or states something in a declarative sentence. Declarative sentences are of 2 types, negative and affirmative. Affirmative sentences affirm a preposition. Example, A, he goes to school. B, the school reopens today. Negative sentences negate a preposition. Example, he cannot dance. She is not well. Declarative or assertive sentences. Affirmative positive sentence. Example, Summer is my brother. Negative statements. Example, he cannot dance. Features. An assertive sentence makes a statement. It ends with a full stop. An assertive sentence can be positive or negative. तो बच्चों जान लेते हैं हम सबसे पहले डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में. किसी सेंटेंस में आप सिंपल बात अपनी रख रहे हो, कह रहे हो, बता रहे हो, तो वो आपके असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका नेगेटिव एंड दूसरा होता है अफर्मेटिव. नेगेटिव में आप कोई भी बात को डिनाई कर रहे होते हो तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है. अब यहाँ पे आपको क्लासिफाई करके भी बताया गया है. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं. असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये आपका एक स्टेटमेंट बनाता है और ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ ही एंड होता है. और असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. अब इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बच्चों एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.
आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशंस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। रिक्वेस्ट, do your homework properly. Order, features, and imperative sentences end with a full stop. It tells us to do something through request, command, order, advice, or suggestion. Imperative sentences may be used to express a command. Example, A, come here. B, bring the box here. To make a request, example, please help me clean the cupboard. To give some advice, एग्जाम्पल, नेवर लूज योर पेशेंस। तो बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी कमांड्स को, रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को, सजेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, प्लीज़ टेल मी, क्या हुआ, मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। आप किसी को कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि अपना होमवर्क जो है वो प्रॉपरली करो, तो यहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सेंटेंस भी फुल स्टॉप के साथ ही एंड होता है और ये हमें बताता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, कमांड हो रही है, ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन दी जा रही है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके किसी भी कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए इन्हें यूज़ किया जा सकता है, या यहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आप स्कूल में किसी से क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना कि मुझे अपना पेन दे दो या पेंसिल दे दो, मैं नहीं लाया, तो ये क्या करते हो, आप रिक्वेस्ट करते हो। तो रिक्वेस्ट में आप प्लीज़ जैसे वर्ड जो है वो यूज़ करते हो। या फिर आप एडवाइस देते हो, ठीक है, कि आप अपना पेशेंस जो है वो कभी भी लूज़ मत करो। ठीक है, या आप किसी को ऑनेस्टी के बारे में बताते हो कि हमेशा ऑनेस्टी को ही फॉलो हमें करना चाहिए, तो ये आप क्या देते हो, एडवाइस देते हो। अब इससे रिलेटेड बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप खुद से करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Example, what are you doing? Feature, and interrogative sentences ends with a question mark. It asks something. It begins with word like how, what, when. When declarative sentences are converted into interrogative sentences, certain changes take place. Example, I can go. Declarative. Can I go? Interrogative. The word order is changed in an interrogative sentence. The auxiliary verb changes its position and comes before the subject forming. Can I go? Interrogative. Example, he eats a banana every day. Declarative. Does he eat a banana every day? Interrogative. And interrogative sentences can be a WH question and being with words like when, why, who or how. An interrogative sentence can also be a question which can be answered with yes or no. Interrogative sentences: yes or no question. Are you tired? Is your flight cancelled? Do you want tea? WH question, who came to pick you up? When are you leaving today? How do you go to office? अब बच्चों हम जान लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो या कोई सामने वाला आपसे क्या कर रहा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, हमेशा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है और ये आपसे कुछ पूछ रहा होता है। ठीक है, और ये हमेशा स्टार्ट होता है हाउ, व्हाट, व्हेन से। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हो, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरह के। जब आपके क्वेश्चन जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, आप जब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हो इंटरोगेटिव में तो आपके वहाँ पे कुछ सर्टेन चेंजेस आते हैं आपके वर्ड्स में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आई कैन गो, ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैं जा सकता हूँ। अब यहाँ पे इसे चेंज कर दिया गया है, ठीक है, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, तो ये आप क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कैसे वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज किया गया डिक्लेरेटिव से इम्पेरेटिव में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये भी नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों तरह से हो सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ही ईट्स अ बनाना एवरी डे, ठीक है, ये आपको क्या कर रहे हो, बता रहे हो। डज ही ईट अ बनाना एवरी डे, यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि क्या वो बनाना खाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके WH वर्ड या फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हु, व्हेन, हाउ,
इस तरह से। तो बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके येस और नो के साथ भी आंसर किए जाते हैं। मतलब कहीं कहीं पे आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ येस और नो करके भी रिप्लाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। तो जैसे यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू समझाया गया है। अब यहाँ पे आपको बच्चों एक्सरसाइज दी गई है, इससे रिलेटेड आपको इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। Now we will come to exclamatory sentences. Sentences that express strong feelings or emotions are called exclamatory sentences. They end with exclamation mark. Example, what a beautiful dress it is. How melodiously she sings. Features and exclamatory sentences end with an exclamation mark. It usually begin with what or how. It expresses a feeling. तो बच्चों हम अब जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप अपनी सडन फीलिंग को, सडन जॉय को या सडन सैडनेस को दर्शाते हो, अपने इमोशंस को दर्शाते हो सेंटेंस के थ्रू, तो उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही एंड होता है और ये यूजुअली बिगिन होता है वर्ड और हाउ के थ्रू। साथ ही साथ ये फीलिंग को भी क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है छोटी सी, इसे आप खुद से करेंगे। नाउ वी विल नो अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, माई ब्रदर लव्स हॉर्स राइडिंग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। द पीपल इन द रूम वर वॉचिंग मूवी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, a subject is that part of a sentence that names the person or thing about whom something is said. The subjects in above mentioned sentences are as follows. Examples, my brother, the people in the room. Predicate, the predicate is a word or a group of words that tells us something about the subject. The predicates in the sentences mentioned earlier, previous page, are as follows. Examples, loves horse ridings. B, were watching a movie. Features, the subject is usually placed before the predicate, but sometimes the order is changed. The subject remains the same in spite of change in its position. Example, a flower bloomed after many days. Subject predicate, after a many days bloomed a flower. Predicate subject. In imperative sentences, the subject is always you. It is not mentioned but implied. Example, go there. It means you go there. B, have the medicine regularly. It means you have the medicine regularly. Here the subject is you. तो बच्चों हम जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है ये आपका पहले आता है सेंटेंस के, ठीक है, और जो प्रेडिकेट होता है ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है और प्रेडिकेट बताता है कि वो क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट जो होता है एक पार्ट होता है, ये किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का नाम हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और प्रेडिकेट जो होता है ये आपका वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपके सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्रेडिकेट के पहले ही लगता है, लेकिन कभी कभी ये प्रेडिकेट के बाद आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है। अ फ्लावर ब्लूम्ड आफ्टर मैनी डेज, तो यहाँ पे फ्लावर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में आपको बताया है कि सब्जेक्ट जो है ये प्रेडिकेट के बाद भी आता है। आफ्टर अ मैनी डेज ब्लूम्ड अ फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर क्या आ गया, प्रेडिकेट के बाद आ गया, मतलब जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के बाद आया है। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है, कभी कभी होता है। तो बच्चों आई होप आपको सेंटेंस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।